नादू नाद्या। कहाँ जा रहे हैं हम? घूमने पिज्जा खाने। घूमने और पिज्जा खाने। और आपको क्या शॉपिंग करनी थी? मुझे करनी थी बर्गर वाली शॉपिंग। है? शॉपिंग चेंज हो गई? शॉपिंग लिस्ट नहीं, शॉपिंग चेंज नहीं हुई। फिर शॉपिंग बर्गर। शॉपिंग बर्गर नहीं, आपको तो वो नहीं लेना था? शैम्पू, पाउडर, पता है पापा को? नहीं। डैडी डैडी सुनो, मुझे शैम्पू और पाउडर दिला दो। शैम्पू और पाउडर? हाँ। आप पैसे लाए हो? नहीं, क्यों आप दोगे? बोला मेरे पास तो पॉकेट ही नहीं है। बात ही खत्म। तो है ना, वो तो बोलो उसमें मेरा सामान है। उसमें तो मेरा सामान है। सामान है। और दादी ने क्या मंगाया? अरे भूल गई क्या? बताओ। मुझे नहीं पता। डोसा नहीं मंगाया भाई? मसाला डोसा ले जाना, आलू वाला, पनीर वाला नहीं। ठीक है, हाँ कर सकते एक पे। यार मैं नेल आर्ट करा रही हूँ, खुशी मैडम कर रही है हमारा नेल आर्ट। मैं मनीष के घर आई हूँ, अभी मैं इतना कर चुकी हूँ, पर हम गप्पे मारे तो मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। मैंने आज शिमला जाना था पर मैं नहीं गई। कल जाऊँगी अब, बाकी दिखाऊंगी होने के बाद। फाइनली मेरा नेल आर्ट हो गया और मैं पैरों में भी लगवा रही हूँ, बाद में दिखाऊंगी। पर ये देखो यार कितने सुंदर हुए। और मैंने दोनों हाथों में करवाया दोबारा से, लेकिन जो मैं शिमला में कराती हूँ वो बहुत डिफरेंस है और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है जैसे इन्होंने करे हैं। देखो, और मैंने पहली बार पैरों में भी करवाए, कितनी प्यारी लग रही है देखो। तो मैं नेल आर्ट करने के बाद हम लोग चले गए थे सरोजनी। ये मेट्रो का वेट कर रहे थे। यार आती जाती तो मस्त लगती है भाई ये, पर मुझे बैठना बहुत बोरिंग लगता है, कुछ भी नहीं दिखता है और बहुत ही बोरिंग ट्रैवल लगता है मुझे मेट्रो का। लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक में सक्सेसफुल तो मेट्रो ही है। टाइम का भी बच जाता है, अमाउंट भी सही बच जाता है, थोड़ा नया एक्सपीरियंस भी हो जाता है। हम मेट्रो से जा रहे थे सरोजनी। तो ये हम सरोजनी पहुंच गए थे। यार हम लोग बहुत लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा था कि मुझे शाम को शिमला निकलना है, पर मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं करा। मैंने सिर्फ एक पैंट लिया और ये पहली बार हुआ है ज़िंदगी में कि मैं सरोजनी गई और मैंने सिर्फ एक पैंट लिया है बस। तो सरोजनी से हम आ गए थे और ये बैठे हम गाड़ी में। तो यानी कि मैं शिमला तो नहीं आई हूँ, तो मैं दिल्ली में ही रुक गई थी एक और दिन ज़बरदस्ती। पर फिर भी मस्ती तो करी है। एक्चुअली मेरा बर्थडे आने वाला था तो इन लोगों ने आने नहीं दिया। और ये महाराज जी हमें इतना दुखी करके इतने दिन खुद मस्ती कर रहा था, फुल नाटी में डांस कर रहा था, जितना भी इसको आता है थोड़ा बहुत। लेकिन इसने बहुत मस्त मस्त नाटी लगाई, तो मैं हैरान थी कि अच्छा हिमाचली सॉन्ग सुनता है ये। लेकिन हम मूवी के लिए लेट हो रहे थे, 10:40 का शो था और 10:13 हो चुके थे और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, हमें लगा था मूवी मिस ही हो जाएगी। तो हम पहुंच गए थे मूवी के टाइम पे, मतलब शुक्र है बच गए थे, लेट नहीं हुए। और ये नौटंकी करते हुए हम बहुत सारे जने आए थे, 7-8 जने अराउंड। मनीष के भाई बहन और सन्नी भैया और उनकी वाइफ। हम लोग मूवी जैसी मतलब स्टार्ट होने वाली थी उससे 5 मिनट या 2-3 मिनट पहले पहुंचे थे। और हम मूवी देखने गए थे लापता लेडीज़। ठीक थी मूवी, मतलब अच्छी है। और उसमें सबसे मेन मैं तो इस वजह से गई थी क्योंकि शिमला की लड़की प्रतिभा, तो वो एक टाइम पे कुछ टाइम के लिए हमारी स्टूडेंट भी रह चुकी है। वो विंटर कैंप के लिए आए थे, उन्होंने एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन करी थी, लेकिन वो डांस भी सीखते थे और कहीं और भी सीखते थे। तो मैं पूरा क्रेडिट खुद नहीं बोल सकती, और क्रेडिट क्या यार, उस लड़की की मेहनत है। लेकिन मेरे साथ एक इशू आ चुका है, मैं ना बिल्कुल भी साउंड नहीं सुन पाती हूँ। मैंने अभी भी लीड्स लगा रखी है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आती है, तो मैं बिल्कुल भी साउंड नहीं सुन सकती। 1:30 बज गया है और अभी भी हम घूम ही रहे हैं। बर्थडे तो अभी पता ही नहीं कैसे जाएगा मेरा, आवारागर्दी फुल चल रही है। 3 बजे खाना खा रहे भाई, 3 बजे। काव्या, हाँ ये क्या है? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। क्या फेंक रहे हो आप? दे दो मुझे, दे दो। दे दो। ये बिंदी किसने लगाई है? किसने लगाई है पिंक सी बिंदी? ओ बिंदी भी कहाँ लगा रखी है? दिखा दो, दिखा दो। ओह ओह माची, आई माची।
तो माची के पास आ तो रही हो आप है। ये हमारा डांसर, छोटू सा डांसर, ये कब लेके आया, मुझे लगा मजाक कर रहा है, तो बजरंग बली बन के का घूम रहा है। तो क्या हुआ, चम्मच ले लेगा ऊपर से। अरे 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 मेहनती लड़का है रे ये तो, बहुत मेहनती लड़का। अरे भाई साहब ये तो बहुत सुंदर है यार। एक हफ्ते से, अरे हिला नहीं तो बिल्कुल हिल गया है। ओ, पाप भी आ गया, पाप को भी खाना है क्या? यस। अरे वाह, शुक्रिया ब्रो, शुक्रिया। अरे वाह, सफाई सफाई चल रही है इधर। ये कह रहे बाहर, ये क्या हाथ बना दिया क्या? अबे क्या कर रहा है, क्या कर रहा अरे ओरियो है उधर ऊपर कल। है? कितनी मोमबत्ती लगाएगा भाई, कमर पे थोड़ी आए हैं। ये इसने कुछ तो बनाया है भाई। हेलो, माचिस ले गया काव्य। तेरा लाइटर का है। तू अपना निकाल दे लाइटर। सोहेल, ये वेट कर रहा है सबसे पहले तो ले गए। एक्सपीरियंस बंदे। एक मोमबत्ती से वो कर लेना, सारी जला ले। हमें सिखाएगा क्या ये देख? हाथ हाथ जलाएगा अब। सिखाएगा। इतनी अकल होती तेरे अंदर मनीष। ये मैंने एक ही तिल्ली से तिसाई चला दी है तो भारत जैम अकेले करवा लेता, पता तुझे? भाई, मैं अकेले ही करा दूं। झूठे लोग, अगली साल तो झूठी कोई बात है। दिखाई नहीं देगा, सही बात है भाई। है ना? चलो चलो मैं फूक दिया था। केक कट करने के बाद मुझे निकलना था शिमला के लिए, तो मैं बस का वेट कर रही थी और बस बहुत ज़्यादा लेट थी। एक ये पनौती जब भी इसके साथ आओ ना तो बस ही नहीं मिलती। तो मुझे बस फाइनली मिल गई थी, पर लेट हो गई थी बहुत, तो वो मॉर्निंग में भी लेट पहुंची। मुझे 6 बजे तक शायद शिमला पहुंच जाती मैं, लेकिन मैं पहुंची हूँ 10:30, मतलब इतना ज़्यादा लेट था। लेकिन शिमला आते ही मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि फ़ाइनली मैं अपनी सिटी में हूँ, फ़ाइनली मैं शिमला आ गई हूँ। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं सो भी नहीं पाई फीवर की वजह से, और मैंने मेडिसिन नहीं ली थी। लेकिन शिमला आने की अपनी खुशी एक अलग सी। मुझे कभी भी कहीं और ज़्यादा टाइम रहना पसंद ही नहीं है। शिमला मुझे पसंद है, कंफर्टेबल है, मेरा जोन बहुत कंफर्टेबल रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शिमला। तो मैं छोड़ के, मुझे नहीं लगता मैं कभी कहीं जा पाऊँगी, अगर चली भी गई तो शायद मजबूरी होगी, ऐसा खुशी खुशी तो मैं नहीं जाने वाली, मुझे पता है। लेकिन मैं आपसे मिलती हूँ अब सीधा घर जाके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं ना दिल्ली से आज ही पहुंची सुबह। वैसे मुझे 7 बजे तक पहुंच जाना था, लेकिन वो बस लेट थी तो इस वजह से 10:20 10:30 तो मैं यहाँ पहुंची अपने घर पे। और आज है, मतलब बर्थडे था मेरा पिछले दिन 13 मार्च को, तो उसकी पूजा आज रखवाई है क्योंकि मैं थी नहीं इस वजह से। और अभी आते ही, मतलब मेरा तो इतना भी बस नहीं था कि मैं कुछ कर सकूँ। मैंने बस बाहर से खाना मंगाया, खाया और सो गई। पर वो सोना भी नहीं हो पा रहा था, मेरा सर ना भी ऐसा लग रहा है घूम रहा है। एक तो ट्रैवल की वजह से थक गई हूँ, ऊपर से सबसे मेन मुझे कोल्ड हो गया, तो मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। थक तो गए, मुझे वहीं लग गया था कि मैं बीमारी होंगी जाके, क्योंकि बहुत काम हो गया, गर्म सर्दी सब कुछ मिक्स हो गया इस वजह से। अभी मैं नहा धो के बस थोड़ा सा खाना वाना बनाना है, वो करके सीधा मतलब पूजा के लिए जाऊँगी। अभी मम्मी वगैरह भी आ जाएंगे तब तक, और हमारी शायद क्लासेस भी हो जाएगी। मेरे को कुछ नहीं पता है क्लास में क्या चल रहा है आज तो, क्योंकि कल ही वैसे स्टूडियो ओपन हुआ है, पिछले कल तो अनुजय था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और आज तो मेरा ऐसा हो रहा है, मुझसे खड़े भी नहीं हो जा रहा, मेरे को नहाने के बाद ही ऐसा लग रहा है मेरा सर घूम रहा है, वैसा वाला हो रहा है। गले की बैंड बजी हुई है, शक्ल से पता लग रहा होगा कि क्या हालत ख़राब है। लेकिन अब पूजा की तैयारी करते हैं, देन बताते हैं आपको कैसा कैसा जाएगा आगे के दिन। आगे के दिन या आगे का दिन, दिमाग सनक गया भाई, दिमाग सनक गया। मिलते हैं। कुछ और दाल है, सैलून
अच्छा, तो पंडित जी अंकल भी आ गए थे और मम्मी और पंडित जी अंकल बात कर रहे थे कुछ, और पूजा शुरू होने वाली थी, तो थोड़ी बहुत तैयारियां चल रही थी। हवन भी कराया था हम लोगों ने, क्योंकि एक ही बार पूजा मतलब टाइम नहीं लगता, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि डिले हो जाता है, तो मेरा मन था कि मैं एक ही बार करवा दूँ। तो हमने कथा भी कराई, सत्यनारायण की पूजा भी कराई और हवन भी कराया। मेरी फैमिली आ रखी थी, मम्मी पापा और तो हमारे मतलब घर पे रहते हैं पीजी में, वैसे वो मम्मी के कज़न भी है, तो वो लोग भी आ रखे थे, तो सबने पूजा पाठ करा। देन उसके बाद केक कटिंग करा। पापा लाए, ये बुआ लेके आए और इसमें नाम लिखा है बुलबुल, वो मनीषा। तो शुक्रिया आने के लिए। ये बुआ भी लाए हैं केक, भैया भी आए गए। एक हमने खाना खा लिया है, पूजा पाठ हो गया, पंडित जी चले गए, हम केक कटिंग कर देंगे। पहले पूजा पाठ हुआ, फिर खाना खाया, अब केक काट ले, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसको प्रायोरिटी नहीं देते ज़्यादा। तो ये हम केक कट कर रहे थे और मेरे पापा ज़िंदगी में पहली बार केक लेके आए। मतलब यार हम लोग ना पूजा पाठ मतलब ऐसा होता है कि पूजा कर लो और खाना खिला दो सबको, मेन वो करते हैं, ये केक कटिंग वगैरह तो बहुत कम होती है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरे मम्मी पापा आए थे, और ये पहला बर्थडे जो 3 दिन से बर्थडे चल रहा है भाई, और इतनी विशेज़ आई है। ऊपर से ना मैं जब दिल्ली गई थी, मेरा बिल्कुल नंबर नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हो जाता है मेरी सिम को। इतनी विशेज़ आई है ना, मुझे बाद में आके रिप्लाई करना पड़ा। मुझे दुख भी हो रहा था कि मैं ऑन द स्पॉट सबको नहीं कर पाई, बहुत कम की स्टोरी डाल पाई हूँ, लेकिन जिन्होंने भी विश करा था उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी प्रेयर करना कि मेरी फैमिली ऐसे ही खुश रहे, और मैं आई विश इनको ना वो हर चीज़ दे सकूँ। मुझे पता है पॉसिबल नहीं है हर चीज़ हर टाइम पे देना, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि हर बर्थडे के टाइम पे 1 साल जैसी कंप्लीट हो, तो मुझे ऐसा लगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ करा है अपनी फैमिली के लिए बस, और बाकी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। मेरे मम्मी पापा खुश रहे और मैं कुछ अच्छा कर सकूँ अपनी ज़िंदगी में। बाकी उसके बाद मेरे मम्मी पापा चले गए थे, तो मैं मम्मी पापा को छोड़ने गई थी गाड़ी तक, और अब आपसे भी लेते हैं विदा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।